हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, फाइनली आई डिसाइडेड टू मूव माय करियर फ्रॉम नॉन टेक्निकल टू टेक्निकल। द रीज़न इज गाइज कि जो नॉन टेक्निकल वर्क करता है ना, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है मार्केट में, ठीक है। लेकिन टेक्निकल बंदे की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो मैंने आफ्टर 5 ईयर्स ये डिसाइड किया है कि अपने करियर को मूव करना चाहिए। वैसे तो सब कुछ सही चल रहा है, आई एम कंफर्टेबल इन माई कंपनी, माई बॉस इज गुड, माई कंपनी इज गुड। जब मुझे लीव चाहिए होती देन आई कैन गेट लीव, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन टिल नाउ। बट सैलरी ग्रोथ थोड़ी कम होती है। गाइस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, वो समझ सकते हैं। ज़्यादा वैल्यू नहीं होती हम लोगों की मार्केट में, ठीक है। लेकिन अगर हम टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे तो वैल्यू होगी। तो अभी के टाइम पर रिसेंटली मैंने क्या किया है, एक एज़्योर डेटा इंजीनियर के कोर्स में इनरोल कर लिया है। बिकॉज गाइस, मैंने सोचा कि अभी के टाइम पर मुझे करनी है जॉब। पहले मेरे पास बहुत से ऑप्शन थे, वो ऑप्शन हो चुके हैं फिनिश। मेरी कोई भी मोटिव नहीं था लाइफ में कि जॉब करने का। अभी के टाइम पर सिर्फ एक ही मोटिव है, वो है जॉब। तो गाइस, मैंने सोचा अगर मुझे जॉब करनी है ना, तो मैं ऐसे फील्ड में जाऊं जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप हो, ठीक है। जैसे कि डेटा एनालिस्ट के कोर्स के बारे में मैंने बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है, उसका तो स्कोप है ही। लेकिन गाइस, ये जो कोर्स है एज़्योर डेटा इंजीनियर का, इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। लेकिन गाइस, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, इस वीडियो को मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसी पॉइंट्स पर मैं आगे डिस्कशन करूंगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वो है why I choose Azure Data Engineer and how much salary of Azure Data Engineer. Third guys, how many jobs of Azure Data Engineer in market. ये सब मैं लाइव प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। फोर्थ है, which skill is required to become a Azure Data Engineer. And fifth है guys, what is fees structure of Azure Data Engineer course. ठीक है, ये भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, वाई आई चूज एज़्योर डेटा इंजीनियर। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हमारी ही कंपनी में, जिस कंपनी में मैं वर्क कर रहा हूँ, वहाँ पर जो बंदे हायर हुए हैं ना एज़्योर डेटा इंजीनियर के, उनका जो पैकेज लगा हुआ है ना, 20 LPA से एबव लगा हुआ है। मैं देखकर शॉक्ड हो गया, ठीक है। तो गाइस, जब मुझे पता चला ना हमारी ही कंपनी में इतनी वैकेंसी है कि हमारी कंपनी वाले फाइंड कर रहे हैं एज़्योर डेटा इंजीनियर, ठीक है, देन आई रियलाइज डैट कि यार क्यों ना मैं ही ये कोर्स कर लेता हूँ, इंटरनल भी मूव हो सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न तो ये रहा। फिर मैंने एज़्योर डेटा इंजीनियर के बारे में और ज़्यादा सर्च किया गूगल पर और पता किया, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है गाइज, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इसकी। गाइज, अगर आपको भी सर्च करना है ना एज़्योर डेटा इंजीनियर की कितनी डिमांड, आप गूगल पर सर्च करो। जॉब्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी कितनी है, सैलरी भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है गाइस कि मैंने एज़्योर डेटा इंजीनियर क्यों चूज़ किया, क्योंकि यही एक रीज़न था। मैंने इसका फ्यूचर में स्कोप देखा, इसलिए मैंने चूज़ किया। और मेरी ही कंपनी में इतनी अच्छे पैकेज पर लोग हायर हो रहे हैं, अदर कंपनी भी फाइंड कर रहे हैं एज़्योर डेटा इंजीनियर, पर उन्हें मिल नहीं रहे हैं। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, कम से कम नहीं तो 10 15 20 साल तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा रहने लाना, बूम पे रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने एज़्योर डेटा इंजीनियर के कोर्स में इनरोल कर लिया। अब मुझे नहीं पता कि मैं 6 मंथ बाद ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी जॉब मुझे मिल जाएगी। आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी लर्न करनी है, उस पर फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है। टाइम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। अब एक वर्किंग एम्प्लॉय अगर साइड बाई साइड कुछ स्टार्ट करता है, दैट इज़ टू डिफिकल्ट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं यूट्यूब पर अभी ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, करियर कहाँ पर मूव करना चाहिए। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में जो होती है ना कहीं वो हमें रोक देती हैं आगे बढ़ने से। लेकिन प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है मुझे, ठीक है। गाइस, यही एक रीज़न है कि मैंने एज़्योर डेटा इंजीनियर के कोर्स में इनरोल कर लिया है, ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा इससे रिलेटेड कि व्हाट इज़ एज़्योर डेटा इंजीनियर, ये होता क्या है, वर्क क्या होता है इसमें, ये सारी चीज़ें। और इसमें मैं कौन कौन सी स्किल्स लर्न करने वाला हूँ, ये भी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि सिक्वल इसमें लर्न करूँगा, ठीक है, पाइथन लर्न करूँगा, पांडास एंड और भी बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जो मैं इस कोर्स में लर्न करने वाला हूँ। गाइस, सेकंड जो हमारा पॉइंट था वो था सैलरी ऑफ एज़्योर डेटा इंजीनियर। ये दिखाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, लाइव आपको दिखाता हूँ कि एक एज़्योर डेटा इंजीनियर की बेसिक सैलरी कितनी होती है। लेट्स गो। तो गाइस, जो हमारा पॉइंट है वो है सैलरी ऑफ एज़्योर डेटा इंजीनियर, ठीक है। तो हमें सिंपली सर्च करना है, सर्च किया मैंने सैलरी ऑफ एज़्योर डेटा इंजीनियर, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेशर्स की जो सैलरी मिनिमम होने वाली है 3,45,000 पर ईयर का फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। जिनके पास 3 से 4 साल तक का एक्सपीरियंस है उनकी 8 लाख, और जिनके पास 6 से 9 साल तक का एक्सपीरियंस उनके पास 20 लाख तक का पैकेज लगने वाला है। TCS जो अभी के टाइम पर हम
आपको हायरिंग करेगी अगर आपकी, तो आपका जो पैकेज लग रहा है देखो 8,63,000। कॉग्निजेंट का आप देख सकते हो, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, कैपजेमनी मेरी कंपनी जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, इन्फोसिस, IBM। तो गाइस विप्रो आप देख सकते हैं, टेक महिंद्रा, सभी के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एजोर डेटा इंजीनियर सैलरी इन इंडिया रेंज बिटवीन 4 लाख टू 15 लाख। ये फ्रेशर्स के लिए होगी, ठीक है। थोड़ा एक्सपीरियंस है तो 8 लाख से 15 लाख तक की मिलेगी। थोड़ा और ज़्यादा एक्सपीरियंस है 4-5 साल का तो 15 से 20 लाख। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हो, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। तो ये हो गया सैलरी स्ट्रक्चर। तो हमारा थर्ड पॉइंट था हाउ मैनी जॉब्स ऑफ एजोर डेटा इंजीनियर इन मार्केट। तो मार्केट में अभी के टाइम पर कितनी जॉब्स हैं एजोर डेटा इंजीनियर की, कौन कौन सी MNC कंपनी फाइंड कर रही है एजोर डेटा इंजीनियर, उसके लिए भी मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग दिखाऊंगा। लेट्स गो। सो गाइस हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, ठीक है। अब हम आपको अपना लिंक्डइन ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने लिंक्डइन पर सर्च किया हुआ है एजोर डेटा इंजीनियर, ठीक है, और इंडिया लोकेशन डाली हुई है। जॉब्स पर क्लिक किया तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आप देख रहे हैं कि TCS पर मैं क्लिक करता हूँ। TCS में निकली हुई है वैकेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट द जॉब्स का रोल क्या है, जॉब में आपको वर्क क्या करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस कितना मांग रहे हैं यहाँ पर, 4+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक्सपीरियंस होगा तभी आपको लगेगी आपकी जॉब, ऐसा नहीं है। आप फ्रेशर हैं तब भी आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। तो ये एजोर डेटा इंजीनियर TCS के पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया हुआ है एजोर डेटा इंजीनियर का, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं वो है KPMG का देख सकते हैं, और प्यूपल लॉजिक का है, जेनपैक्ट भी एक अच्छी कंपनी है, उसके पास भी अच्छा प्रोजेक्ट आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं लक्सॉफ्ट, बहुत सी देखो TCS बल्क हायरिंग कर रही है, ऐसे समझ लो। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता ना एजोर डेटा का तो आप TCS में पहुंच चुके होते, और TCS आपको पता है कितनी अच्छी जॉब है। अगर उसमें पहुंच गए तो आपको गवर्नमेंट जॉब वाली फीलिंग्स आने वाली हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो TCS डिलॉयट के पास भी है। आप देख रहे हो अनलिमिटेड वैकेंसीज हैं डेटा इंजीनियर की। विप्रो फाइंड कर रही है डेटा इंजीनियर, ठीक है। तो गाइज यही मैं बोलूँगा आपको, अगर आप एक बार ही सर्च करेंगे ना गूगल पर, आप इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, देन यू विल सी कि वाकई में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गाइज जो हमारा फोर्थ पॉइंट था वो था विच स्किल इज रिक्वायर्ड टू बिकम एजोर डेटा इंजीनियर। देखो एजोर डेटा इंजीनियर बनने के लिए, जैसे कि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने ग्रेजुएशन में ओनली BSc की हुई है, वो भी मैथ से, ठीक है। हमारे पास जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट से स्टार्टिंग में तो मैंने भी अपना करियर 0 से स्टार्ट किया था। बट मैंने एक छोटा सा कोर्स किया था O लेवल का, जिसमें मैंने कुछ टेक्निकल लर्निंग की थी, जैसे कि C लैंग्वेज एंड HTML। तो ये मैंने कुछ लर्न किया था, तो लिटिल बिट नॉलेज थी इसकी। ऐसा नहीं था मेरे पास बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज थी, पर इसका यूज़ कहीं नहीं किया मैंने, ठीक है, अपनी लाइफ में अभी तक C लैंग्वेज का। बट नॉलेज है, ठीक। तो इसके लिए जो आपको स्किल्स की रिक्वायर्ड होगी बहुत सिंपली है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आपने BA किया हो, BSc की हो, BCom किया हो, कुछ भी किया हो, और लिटिल बिट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि गाइज जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंग्लिश कम्युनिकेशन मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन पर फोकस रखना। एंड BCom BSc या आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो गेट ए न्यू जॉब ऑफ एजोर डेटा इंजीनियर। तो गाइज हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हाउ मच फीस ऑफ एजोर डेटा इंजीनियर कोर्स। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इसकी फ़ीस कितनी होगी। अभी के टाइम पर मैं जो कर रहा हूँ ना उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ही ज़्यादा। बट मैं जिससे लर्न कर रहा हूँ ना वो एक प्रोफेशनल है, एक MNC कंपनी में वर्क कर रहा है, तो मैंने उसको अपना गुरु मान लिया है, ठीक है। तो वो जो जो स्टेप्स बताता जाएगा मैं वही स्टेप्स फॉलो करता जाऊँगा अपनी लाइफ में। ही इज़ टू गुड। वो जो पढ़ाता है उससे जो मैं नॉलेज ले रहा हूँ वो मतलब कि ठीक है, बहुत अच्छी है। देन मुझे लगता है कि आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 9 मंथ्स आई कैन से कि हाँ मैं जॉब चेंज कर पाऊँगा अपनी, क्योंकि अभी मेरी लर्निंग की स्टेज है, ठीक है। बट उससे मैंने गुरु इसलिए माना है क्योंकि उसके थ्रू जो भी बंदे पढ़ के गए हैं उनकी कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लग ही गई है, ठीक है। उसके पास प्रूफ भी है, वो शो करता है। और मैं भी जब उसके पास पहुंचा, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसी ने मुझे बताया। उसने पहले कोर्स किया था और उस कोर्स को करने के बाद मेरी साथ की ज्वाइनिंग हुई थी। अब वो TCS में वर्क कर रहा है, ठीक है। एक स्टेप लेते हैं
अपने करियर को मूव करते हैं नॉन टेक्निकल से टेक्निकल की तरफ। देखते हैं गाइस लाइफ में कहाँ पहुँचते हैं, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अब तो मुझे जॉब करनी ही करनी पड़ेगी, इसलिए जॉब करनी है तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी लर्निंग करें जिसका स्कोप ज़्यादा हो। अगर गाइस कोई कंपनी मुझे फायर भी कर देती है, निकाल देती है अपनी कंपनी से, कंपनी वाले सगे नहीं होते, निकाल दिया, मेरे पास कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि मुझे दूसरी जॉब तुरंत मिल जाए। तो इसलिए मैं लर्निंग पर फोकस कर रहा हूँ। दिस इज द मेन रीजन। ठीक है, लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि कैसी रहती है मेरी ये एज़ोर डेटा इंजीनियर की जर्नी। आई होप कि ये अच्छी रहे मेरी। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आई नो डैट कि मैं बहुत ही कम वीडियोस बना पाता हूँ, लेकिन इन फ्यूचर में मैं हो सकता है कि इस कोर्स से ही रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।